फ्रेंड्स, आज हम मेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसको सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, जिसके सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज में जब आप वीडियो देखते हैं तो लास्ट में ये लगता है कि कुछ जानकारी जो है अधूरी रह गई, एक कंप्लीटनेस नहीं फील होती। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बारे में। और हम वो सारी बातें जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट में डिटेल में जानकारी मिलेगी कि जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ये आपकी बॉडी में कहाँ पर बनता है। क्योंकि अक्सर ये मान लिया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिर्फ टेस्टिकल्स में ही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस के अलावा आपकी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स हैं, वहां से भी बनता है। और इसी के साथ में आपकी ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन के में, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगा है तो उसका क्या कारण है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि अगर ये कम हो रहा है तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे आप पता लगा सकें कि आपकी बॉडी में हार्मोन की कमी हो रही है क्या। और उसके साथ में अंदर अगर आपने टेस्ट करवा लिया है तो किस तरह से आप उस रीडिंग को देख सकें, उस टेस्ट को पढ़ सकें कि क्या आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल रेंज में आता है। और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम आ रहा है तो आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें। और इसी के साथ में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सेफ है, इफेक्टिव है, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिकवर करने में मदद कर सकती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में बात करते हैं कि आखिर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है और इसको मेल सेक्स हार्मोन क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, यही वो हार्मोन है जो एक छोटे बच्चे को कंप्लीट मेल या मर्द बनाता है। और अगर इस हार्मोन की किसी मेल के अंदर बॉडी में कमी हो जाए तो आप कह सकते हैं कि उसकी मर्दानगी में कमी होने लगेगी। अब उसका जो है कंप्लीट यूथ, या जो आप कहेंगे कि वो कंप्लीट मर्द नहीं बनेगा। अगर किसी पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगेगी तो उसमें बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनका कंप्लीट फिजिकल विकास नहीं होगा, मानसिक रूप से वो परेशान होंगे और ये उनको सेक्सुअल वीकनेस भी लाएगा। फ्रेंड्स, ये उनकी सेक्स लाइफ को तो कंट्रोल करता ही है, इसीलिए इस हार्मोन को उनका मर्दानगी का हार्मोन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका मेल बॉडी में क्या रोल है। देखिए, अक्सर माना जाता है कि ये सेक्स हार्मोन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी सेक्स लाइफ तो कंट्रोल करता ही है, उसी के साथ में आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। और इसको सेक्स हार्मोन इसलिए भी कहा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ कंट्रोल करता है, आपकी लिबिडो कंट्रोल करता है, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर या आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करता है। फ्रेंड्स, अगर किसी मेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगेगी तो बहुत सारे उनकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने लगेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर उनका मेल पावर कम होने लगा है, उनकी मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं रह रही है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, उनका लो लिबिडो हो रहा है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उनको लो स्पर्म काउंट हो सकता है, उनको मैरिड लाइफ में इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि उनको दाढ़ी और मूंछ कम आ रही है, उनका शरीर जो है मस्कुलर नहीं बन रहा है, मसल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, शरीर मोटा और थुलथुला होता जा रहा है। ऐसे मेल्स के अंदर गायनोकोमेस्टिया, जिसको मेन बोब्स कहते हैं, वो भी डेवलप होने लगते हैं। और इसी के साथ उनके अंदर मानसिक कुछ लक्षण भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मानसिक रूप से उदास रहना, डिप्रेस्ड फील होना, चिड़चिड़ापन होना और गुस्सा ज़्यादा आना। और फिजिकली उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्टेमिना नहीं होगा, वो ओवरऑल अपने आप को समय से पहले बूढ़ा सा महसूस करने लगेंगे। अगर इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो। फ्रेंड्स, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में बनता कहाँ है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बेसिकली इसको मेल सेक्स हार्मोन कहा गया है, लेकिन ये फीमेल्स में की बॉडी में भी पाया जाता है। फीमेल्स की बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में होता है और उनमें इसका प्रोडक्शन दो जगह होता है। एक तो उनकी ओवरीज के अंदर होता है, सेकेंडली एक ग्लैंड्स होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स, जो आप किडनी के ऊपर छोटे छोटे से ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर भी इसका प्रोडक्शन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। अब हम वापस आते हैं मेल बॉडी पे। फ्रेंड्स, मेल्स की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो मेजर आप कह सकते हैं 90 to 95% जो इसका प्रोडक्शन है ये उनके टेस्टिकल्स में ही होता है। लेकिन उसी के साथ के अंदर इसका कुछ पार्ट जो है आप कह सकते हैं लगभग 5 से 10% जो हार्मोन है इसका प्रोडक्शन, हमने बात की किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स, वहां पर भी होता है। इसी के साथ के अंदर आपका ब्रेन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में प्ले करता है। हमारी ब्रेन के बेस में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपके टेस्टिकल्स को एक सिग्नल देता है और उस सिग्नल के बाद के अंदर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्टिस में प्रोडक्शन शुरू होता है।
आपने देखा होगा जब कोई भी लड़का लगभग 13-14 ईयर्स की एज ग्रुप में पहुंचता है तो उसकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है और उसकी बॉडी में कई तरह के जो है सेक्सुअल और फिजिकल और मानसिक रूप से चेंजेस आने लगते हैं। ये सारे चेंजेस जो है आपकी ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक मैसेज देता है, सिग्नल देता है टेस्टिकल्स को, और वहां पर इसका प्रोडक्शन शुरू होता है और कुछ क्वांटिटी में एड्रेनल ग्लैंड्स में इसका प्रोडक्शन होता है। बस उसी का रिजल्ट है कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है और एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का जो है कंप्लीट मेल में कन्वर्ट हो जाता है। यह हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में कहां कहां बनता है और ब्रेन का भी इसमें क्या रोल है। अब हम बात करें कि कौन सा टेस्ट इसमें करवाया जाए। आप इसको सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है, जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं आपके लिए टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाया जाता है जिसको टेस्टोस्टेरोन टोटल और टेस्टोस्टेरोन फ्री कहा जाता है। इस ब्लड टेस्ट से आप इसका पता कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ा नॉर्मल रेंज को भी हम समझें तो हालांकि लैब टू लैब जब आप कराते हैं तो आगे नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू जो है वो लिखी जाती है, बट रूटीन में हम बात करें तो एडल्ट मेल्स के लिए हम रेंज की बात करें तो 300 टू 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है और इसी तरह से फीमेल्स के अंदर ये 15 टू 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। तो इस रिपोर्ट्स के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कितनी कमी है। फ्रेंड्स, अब हम समझने की कोशिश करें कि अगर किसी की बॉडी के अंदर टेस्ट करवा लिया और उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो उसका क्या कारण हो सकता है। कारणों को थोड़ा सा हम शॉर्ट के अंदर फटाफट समझते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हमने बात की कि आपके टेस्टिकल्स में बनता है, तो बहुत से मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेस्टिस एट्रोफी होती है, यानी उसके टेस्टिस का जो है विद एज प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। जब वो डेवलपमेंट नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो है प्रॉपरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। उसी तरह से बहुत से लोगों के अंदर वेरिकोसील डेवलप हो जाता है जिसमें आपके टेस्टिकल्स के अंदर जो नसें होती है, वेन्स होती है, आप कह सकते हो फूलने लगती है, वहां कुछ गुच्छा सा बन जाता है। उसके कारण भी आपको लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। वेरिकोसील को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत से लोगों में आपको अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स वो कंडीशन होती है जब किसी बच्चे के अंदर जब उसका बर्थ होता है तो उस टाइम उसके टेस्टिकल्स नीचे जो उसकी सैक है उसके अंदर नहीं आते और एब्डोमेन में ऊपर ही रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन होती है अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। इन सारी कंडीशन के लिए आप जब यूएसजी स्क्रोटम करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कोई टेस्टिस में एट्रोफी है, वेरिकोसील है, अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स है। तो इन सारी कंडीशंस के कारण हो सकता है। इसी तरह से बहुत से लोगों में दूसरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी हार्मोन होते हैं जैसे एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडियोल, थायराइड हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स, दूसरे हार्मोन्स का भी अगर मेल्स बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण भी आपको लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके टेस्टिस के अंदर कोई तरह की इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है या आपको टेस्टिकल्स का कैंसर हुआ है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। मेल्स के अंदर वो मेल जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अगर आपकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, या इसी तरह से अगर आपके ब्रेन के अंदर हमने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो ऐसे के अंदर भी आपको लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। अब हम बात करें इसको कैसे सुधारें, ठीक कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैं मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैंने ये देखा कि वो लोग जो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव है, जो शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं या जो रेगुलर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, या जिनका काम ही ऐसा है जहाँ उनको दिन भर मूवमेंट करना होता है, ऐसे लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा अच्छे देखे गए हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो हर टाइम बैठे रहते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है या कोई तरह का फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, ऐसे लोगों का टेस्टोस्टेरोन कम देखा गया। तो ऐसे के अंदर मैं आपको एडवाइस करूंगा रोज आपको कम से कम 1 से 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें डाइट की। आपको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट लेना चाहिए। आप जितना सीजनल फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, दही दूध लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे, आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के अंदर मदद करती। वहीं दूसरी तरफ आप दूसरे मार्केट में पैक्ड फूड्स ले रहे हैं, फास्ट फूड्स ले रहे हैं या इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को वो घटा देती है। यहाँ आज के यूथ को मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल है, तो आप इसको बिल्कुल लिमिट करें, क्योंकि ऐसा स्टडीज़ कहती है कि अगर आप रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसे के अंदर भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके मेडिसिन की।
फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन जिनको कमी है वो लोग जानते हैं कि अगर किसी का बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो अक्सर इसके लिए सप्लीमेंट्स, उनके इंजेक्शंस रिकमेंड किए जाते हैं जो उनको लाइफ टाइम लेने होते हैं। लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन के जो इंजेक्शंस हैं वो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल वे के अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते। वहीं मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करें, और जो कारण है किस कारण से आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो आप टेस्टोस्टेरोन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर की है, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से तेजी से होम्योपैथिक मेडिसिन आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद कर सकती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन की हम लोग बात करें तो होम्योपैथी में आप जानते हैं मेडिसिन पर्सन टू पर्सन दी जाती है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और किस कारण है उसके अकॉर्डिंगली उनको दी जा सकती है। फिर भी कुछ मेडिसिन मैं आपके नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो ज़्यादातर केसेस में काफ़ी इफेक्टिव मैंने पाई है। सबसे पहले मेडिसिन की हम बात करें तो कोनियम ऐसे के अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन देखी गई है। कोनियम को 200 पोटेंसी में वीक में एक बार यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें तो YHC की टेस्टो बूस्टर ड्रॉप इसमें बहुत इफेक्टिव है। ये एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। इसकी 25-25 बूंद आप दिन में 3 बार 1 कप पानी के साथ मिक्स करके सिप बाय सिप घूंट घूंट करके दिन में 3 बार खाना खाने के 30 मिनट बाद में ले सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर डेमियाना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। डेमियाना को मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना होता है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो विदानिया सोमनीफेरा जिसको अश्वगंधा भी कहा जाता है वो भी ऐसे के अंदर काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन देखी गई, और इसकी भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप करके ले सकते हैं। एक और मेडिसिन जो काफ़ी केसेस के अंदर मैंने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है वो टेस्टिस सिकाटी। इसको 3x पोटेंसी के अंदर यूज किया जाए। ये माउथ डिसॉल्विंग टेबलेट्स होती है और इसकी 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार आप चूस सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन आती है जो आपके केस में आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड जो कुछ जानकारी चाहिए होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो सके और किस तरह से लाइफ स्टाइल और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप इसको ठीक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कि वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।